मैं 2004-05 की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही जा रहा था लद्दाख में, तो रास्ते में एक लद्दाखी लड़की नजर आई। तो मैंने देखा कि लिफ्ट चाहिए होगी यार। मैंने कहा आइए आइए। तो देखी जोर से चिल्लाई सुजाल। उसको मैंने गाड़ी में बिठा लिया। मैंने कहा छोड़ दूं आपको? बोला हाँ हाँ छोड़ दो मेरे को, लेकिन मेरे साथ में कुछ चीजें हैं। मैंने कहा हाँ लाने दो। कुछ 30 आलू की बोरियां थी। शो ऑफ करूँ थोड़ा सा? घोड़ा चलवा लो, टेनिस खिलवा लो, टेबल टेनिस खिलवा लो, स्कॉश खिलवा लो, पहाड़ चढ़वा लो, रस्सी चढ़वा लो, दौड़वा लो, स्प्रिंट करवा लो, क्रिकेट खिलवा लो, बातें करवा लो। मैं पंजाब पुलिस से घोड़ों पे राइडिंग कर रहा था ना। उस टाइम पे बच्चन साहब का गाना बड़ा फेमस था, धूप तुम्हें निकला ना करो रूप की रानी। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था घोड़े के ऊपर। तो पहले तो मैंने स्टिरअप से पैर निकाल दिया, फिर मैं घोड़े के सैडल के ऊपर खड़ा हो गया। फिर मैं अपनी टोपी निकाली, टोपी अपनी हेलमेट होता है, हेलमेट निकाला और सोचा मधु के को पहनाऊंगा। जैसी मधु की आंखों के सामने वो हेलमेट आया, ओ भाई साहब, खड़ाक करके करी और मैं सीधा गर्दन पे आके लटक गया उसके। और वो एक लेसन था कभी कि नेवर एवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। मुझे लोग बोलते थे यार अब तो ना इसको लगने लगा कि ये फिल्म स्टार बनेगा। तो मुझे तो उस बात से बहुत तकलीफ होती थी कि क्या मतलब है तुम्हारा कि फिल्म स्टार बनेगा? तब कोई हम छोटे लोग हैं क्या टीवी पे? मैंने कभी नहीं बोला था कि मैं फिल्म में करूंगा। भाई आज तो मतलब मजा ही आ गया, क्योंकि बचपन की यादें। अब हम आपको ऐसा नहीं, बोल करना चाहते, लेकिन बचपन की यादें और परिवार की यादें, क्योंकि ऐसा होता था कि जब भी आपका शो आता था तो घर पे एकदम ऐसे हो जाता था, खाना वाना सब साइड में, पूरा सब देख रहे हैं। और हम तो बड़े छोटे होते थे तो हमको समझ नहीं आता, बच्चियां बुढ़िया जवान कहीं तो होगा। अरे आगे 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 आगे। ओ माय गॉड, क्या डैशिंग पर्सनैलिटी थी वहां पे। आप कम हंसते थे, थोड़े गुस्से वाले थे, ऐसे वाले। क्योंकि मेरे को अक्सर ऐसे वाले लड़के बड़े अच्छे लगते हैं, जो चुलबुले वगैरह होते हैं ना, जो मेरे को जरा पसंद नहीं है। उनके साथ तो मैं शादी कर लेती मैं तो शादी कर लेती हूँ उनको चुप करवाने के लिए। लेकिन कैसे सर आप? बहुत अच्छा यार, बहुत फिट है यार आप, क्या बात है यार। मैं अभी देख रहा था आपका विकिपीडिया, अगर वो एज राइट है। नहीं वो एज, अभी एज पे आने मतलब तुम लोग आज शुरू करते ही बचपन में देखते थे। मैंने कहा ना मुझे चुलबुले लड़के जरा पसंद नहीं है। नहीं यार, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखो यार ये, और इस बात पे आपको बहुत प्राउड होना चाहिए और हमको बताना चाहिए कि हम कैसे लग सकते हैं भाई साहब। यार हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा इस कसम से। और क्या फिट हो मैं आप, शायद रहूं भी ना। बहुत बड़ी बात है यार। कैसे फिट यार, मतलब फिट तो अब रखना पड़ता है अपने आप को, बट हाँ लेकिन इसलिए नहीं हूँ फिट मैं क्योंकि एक्टर हूँ। मैं फिट इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिटनेस बहुत पसंद है। तो वो हमेशा बचपन से ही था, मतलब कि मैं एक्टर बनने से पहले ही था कि आप स्प्राउट दाल खाओ भैया, आंवले खाओ। मम्मी खिलाती थी बचपन से। अब समझ में आता है कि क्यों खिलाती थी, और अब समझ में आता है कि उससे फ़र्क कितना पड़ता है ना। हम बातें तो बहुत कर लेते हैं हम लोग, यार फिट रहो, अच्छा ये अच्छा खाओ, पर एक सर्टेन एज में, यंग एज में कभी किसी को समझ में नहीं आता यार तू फल खा ले। तो बचपन बच्चों को लगता है फल क्या है, अंकल लोगों का खाना है, बड़े लोगों का खाना है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बचपन, मतलब एक सही एज से अब तो बच्चों को तुम खिलाना शुरू करा दो बचपन से। आदत ही मतलब मैगी शैगी की आदत ना पड़े नहीं, उनको पता भी नहीं मैगी। वेरी गुड, एप्पल पता है उनको। करेक्ट। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं बताओ इस शो पे आ गया, मुझे यहाँ पे आती मैंने कहा ये माहौल तो मेरा नहीं लग रहा यार। ये तो मैं तो बड़े हाँ बट डार्क से रूम में जाने की आदत है मेरे को। कलरफुल कपड़ों में लड़की आएगी, सर आप क्या लेंगे, बियर ठंडा? इसलिए हमने लिखा भी है नॉट अ नॉर्मल पॉडकास्ट, क्योंकि हम यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं देते, कुछ नहीं करते, वी जस्ट हैव फन, मस्ती करते हैं। बहुत अच्छी बात है यार, मैं ज्ञान से बहुत पक चुका हूँ खुद। कभी कभी जब देना पड़ता है तो आप उसके बाद जब खुद सुनते हो अपने ज्ञान को तो लगता है कि कितना ज्ञान दे रहा है तू यार, मतलब उतना ज्ञानी है भी। हमको तो आजकल अभी कमेंट में भी बोलते हैं, हम ज्यादा बात करते हैं ना, गेस्ट को कम बोलने देते, तो लोग गालियां देते कमेंट में कि भाई उनको बोलने दो यार तुम। ये गलत होगा। आई एम वेरी श्योर तुम्हारे शो पे लोग तुम्हें ही सुनने ज्यादा आते होंगे, गेस्ट को सुनने कम ही आते होंगे। नहीं, ये मुझे समझा के लाता घर से, कम बोली, उनको सामने वाले को बोलने दे। तो मैं कहती ठीक है, देखो अभी भी नहीं बोलने दे। खैर, तो मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब टीवी में सुपरस्टार्स होते हैं जो टीवी के, वो एक पॉइंट के बाद टीवी छोड़ क्यों देते हैं? अब मुझे बाकी को तो पता नहीं, और तू मेरी बात कर रहा है क्या? मैं सुपरस्टार था? हो आप? नहीं मतलब देखो हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाओ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जिनको पूरा देश जानता है। थोड़े समय के लिए कोई वायरल हो जाता है, वो बात अलग हो जाती है, बट जो पूरे देश में, जैसे अगर आपको कोई देखेगा तो बोलेगा अरे हाँ यार इनकी तो हमने सीरियलें देखी है। और आज की बात 1998 से आपने शुरू किया? 2002 और 2003 में पहला शो आया। 2002 में ही आ गया था, मतलब आई थिंक 2003 कहीं तो होगा, 2003 में मैं पैदा हो गई थी भारती। हाँ मैं 2008 में मुंबई आई थी। हाँ 2008 में मेरी पहली फिल्म आई थी आमिर। ओ हाँ आमिर, क्या बात है यार, क्या बात है। तो क्यों ऐसा होता है? अरे छोड़ते नहीं है मुझे। मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ। मुझे उस टाइम पे लगने लगा था कि यार ना ये चलते ही जाएंगे, क्या ये चलते ही जाएंगे शो सीरियल। मतलब या तो आप ये सोच लो कि आप इसी में अब आपकी जिंदगी निकलने वाली है, लेकिन आपको फिर लगता है कि यार कुछ और भी करना है।
और कुछ और मैं कुछ और करने के काबिल हूँ या नहीं हूँ ये भी नहीं पता। और जिस शो की तुम लोग बात कर रहे हो ना, आप जो बोलते हो कि लोग इतना प्यार करते हैं, वो कभी कभी क्या होता है आप पे फिट बैठ जाता है ना, आपकी इमेज पे बैठ गया फिट। अब आप अच्छे एक्टर हो या नहीं अच्छे एक्टर हो ये आपको पता नहीं, लोग तो किरदार में घूमे हुए हैं। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ ना, किरदार में उनको किरदार से ही प्यार है। अब वो किरदार चाहे वो एक्टिंग करे चाहे ना करे तो लोग पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना तो आपको छोड़ना तो पड़ेगा ना। अगर 8 साल चल गया शो, आप सोचो आपके 8 नहीं, मेरा नहीं चला, मैं तो छोड़ दिया था उसको 1.5-2 साल के अंदर ही। वो शो फिर भी 3-4 साल चला था। 1.5-2 साल में छोड़ दिया था? जी हाँ। इम्पैक्ट देखो यार। हाँ वो कैरेक्टर का इम्पैक्ट था एनीवे। बट हाँ फैक्ट ये है कि मैंने, लोग सोचते हैं कि मैं डेली सोप की है, मैंने डेली सोप सिर्फ 1.5 साल के लिए मैं ऑन एयर था, कहीं तो होगा मैं। उसके बाद रिपोर्टर लेफ्ट राइट शो किया था, उसमें भी 1.5 साल था, सिर्फ 1.5 साल यार, मैंने वो भी छोड़ दिया था 1.5 साल था। ऐसा क्या फंडा है 1.5 साल बाद? नहीं ऐसा 1.5 साल का फंडा नहीं है, पर ये था कि जब एक कहानी भी खत्म हो जाती है 1.5 साल में, तो मुझे लगता था कि कहानी खत्म हो रही है तो अब खत्म करो ना। और मैं बोलता था उनको सीजन 2 बना लो इसी का। अब तो सीजन पे सीजन बनते हैं ना, तो सीजन 2 बना लो। लेकिन उनको वो लॉजिक उनको समझ नहीं आता था, मुझे और मेरा लॉजिक तेल खत्म ना हो जाए कहानी का तब तक नहीं छोड़। और दूसरी चीज मुझे हमेशा लगती थी, ये मेरा हमेशा मानना था, आज भी मानता हूँ इस बात को, कि आप पीक पे छोड़ो ना कुछ भी यस तो इनकम्प्लीट रहती है लव स्टोरी। ये किसी भी चीज में देख लो आप, मतलब कोई भी, मतलब ये नहीं कहता शादी होने के बाद प्यार कम हो जाता है, लेकिन हाँ पीक पे जब 2 बच्चे हो जाए पीक पे छोड़ दो। आप क्यों हंस रहे हो? तो मेरा पॉइंट ये है बेसिकली दैट कि वो लगता था कि यार पीक पे छोड़, मतलब एक चाहत बनी रहनी चाहिए ना कि यार हम इसको और देखना चाहते हैं, ये नहीं कि अब हो गया इसका बस अब आगे बढ़ रहा कोई और चीज़ है। तो वो एक फीलिंग थी हमेशा से, इसलिए छोड़ा था मैंने। इसलिए नहीं, अक्सर लोगों की एक गलत धारणा भी रहती है कि शायद ये इसलिए छोड़ दे, अब मैं टीवी नहीं करूंगा ऐसा। हाँ जो तेरा क्वेश्चन था वो यही था कि सुपरस्टार अब मैं बनेगा फिल्में करूंगा। हाँ, अब पर ये एग्जैक्टली। और मैंने कभी नहीं बोला था कि मैं फिल्में करूंगा। मैंने पहला छोड़ा तो मुझे लोग बोलते थे कि यार अब तो ना इसको लगने लगा कि ये फिल्म स्टार बनेगा, मतलब एक्टिंग। तो मुझे तो उस बात से बहुत तकलीफ होती थी कि क्या मतलब है तुम्हारा कि फिल्म स्टार बनेगा, मतलब कोई हम छोटे लोग हैं क्या टीवी पे? हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब फिल्म स्टार बनेगा। तो मैंने उसके बाद वापस टीवी किया। तो जब लोग सोच रहे थे कि यार मतलब लेफ्ट राइट जो शो किया मैंने, तो मेरा कभी फिल्म करने का फंडा ही नहीं था। क्योंकि एक्चुअल में जो प्यार की हम लोग बात कर रहे हैं, या जो प्यार भारती को मिलता है तुझे मिलता है, वो प्यार की तुलना हम किसी, अगर हम फिल्म स्टार से करें, बॉस कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि आपको पूरा देश, हर कोना जो हम बात कर रहे हैं, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे आप कहीं, जो तू बोल रहा है एक्चुअल में होता था, मैं लद्दाख जाता था या कहीं पर, मैं ये सोचता था कि इंडिया में कहाँ जाऊँ जहाँ पर मुझे कोई पहचाने नहीं, जहाँ मैं खुद कर सकूँ वो चीज़ें। जैसे मुझे ना बड़े शौक है कैंपिंग करने के, तो मैं कहीं से गोबर उठाऊंगा, कहीं से मैं वो उस टाइम पे वो फिल्मों में देखते थे ना पहले वाले कि आपने गाड़ी में लकड़ी उठा ली, आपने रील्स चलते हैं, जो रील्स अभी चलती हैं। तो मैं 2004-5 की बात कर रहा हूँ, बर्फ में फंस गया, अपने पिकअप गाड़ी खरीद ली थी मैंने, दूध वालों की जो गाड़ी होती है टाटा 207। मेरा शौक था, मैंने कहा पीछे ऐसा खुला सा रहे और उसके अंदर मैं लकड़ी डालूं, गोबर उठाऊं, कहीं पर जाके कैंपिंग करूं। तो अभी ढूंढना पड़ता था कि कहाँ जाओ आप, कहाँ जाओ। तो ना बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे याद आ रहा है लद्दाख में। मैं ऐसे ही जा रहा था, मेरे 2 दोस्त कॉलेज के दोस्त साथ में थे, मैंने कहा चलो करते हैं। तो रास्ते में एक लद्दाखी लड़की नजर आई मेरे को, मतलब रास्ते में रुके हुए थे, बड़ी प्यारी सी थी, बड़ी प्यारी। तो मैंने देखा कि लिफ्ट चाहिए होगी यार, मैंने कहा इतना बड़ा मेरा दूध वालों का ट्रक है मेरा, तो मैंने कहा आइए आइए। तो वो देखी, तो पहले देखी, फिर जोर से चिल्लाई सुजाल सुजाल। मैंने कहा बाप रे, यहाँ पे लद्दाख के अंदर किस छोटे से गांव में, रिगजिन नाम था लड़की का, उसको मैंने गाड़ी में बिठा लिया। मैंने कहा चलो चलते हैं हम, कहीं छोड़ दूँ आपको? बोला हाँ हाँ छोड़ दो मेरे को, लेकिन मेरे साथ में कुछ चीज़ें हैं। मैंने कहा हाँ लाने दो। कुछ 30 आलू की बोरियां थी। वो मैंने कहा यार इन बोरियों को लेके मैं कहाँ जाऊँगा अभी। तो खैर उसको बिठाया मैंने, दोस्तों के साथ में करके मैं छोड़ के आया उसे गाँव में। फिर उसके बाद 3 दिन उसी गाँव में कैंपिंग करता रहा। बट पॉइंट ये था कि आप कहीं पर भी जाओ तो लोग पहचानते थे। ये आपको ना कहीं मिलता नहीं है जो हम, पर अब बात कर लो आप फिल्मों की या फिल्म स्टार, ऑफकोर्स फिल्म है, टीवी है। तो कभी फिल्म करने का ऐसा कोई मेरा मतलब मकसद नहीं था कि किसके लिए, पॉपुलैरिटी के लिए। ये तो ये रही यार, आप कभी दुबई जा रहे हो, कभी मॉलडीव जा रहे हो, कभी यूएस जा रहे हो, कभी इतना प्यार अभी भी हम जानते हैं इस बात। तो फंडा वो नहीं था हमेशा, ये था कुछ नया करो, कुछ नया करो। आप तो वही निकले शहरी बाबू आते हैं, वो शहरी बाबू थे आप, आलू की बोरी छोड़ के चले गए। वो लड़की कहाँ है आज? आपकी रिगजिन नाम है, रिगजिन। अगर सुन रही है कहीं पे तो प्लीज रिगजिन। मैंने ना 3 दिन तुम्हारे गांव में कैंप किया था, 12 अच्छा ला के नीचे जिस्पा, तुम्हें याद है जिस्पा गांव में कैंप किया था मैंने। और मैंने क्या किया, कैंप करने के बाद मेरे 2 दोस्त थे, मैंने कहा यार रिगजिन से मिलना है। तो रिगजिन ने बोला आप मेरे गाँव आ जाना। तो ये गाँव, ये 10 घरों का गाँव होता है, मैं गाँव में चला गया, मैं रिगजिन के पीछे। वही वाला। हाँ। तो मैं रिगजिन के पास पहुंच गया। मैंने कहा कि अच्छा ढूंढो,
रिगजिन कहाँ रहती है, रिगजिन कहाँ रहती है? तो बोला रिगजिन वहाँ रहती है। तो रिगजिन के पास आई वहाँ से, हेलो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखिए ऐसा है कि अब मुझे कैंपिंग नहीं, गाँव नहीं घुमाओगी, क्या बोलो आप, लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी, मैं गाँव नहीं घुमाओगी। अच्छा आप कल आ जाना, बारालाछा एक जगह है, वहाँ लेके चलती हूँ आपको, और मोमोज वहाँ के बड़े अच्छे हैं। मैंने कहा ठीक है। सुबह सुबह मेरे कमीने दोस्त वो गाड़ी लेकर कहीं फिशिंग के लिए निकल गए, और मैंने कहा अभी जाना है, मुझे जाना है, उनको पता था कि मुझे जाना है। खैनी पे वापस आए, मैं वापस गया तो रिगजिन आई, लेकिन जैसे वो बोरियां लेके आई थी, इस बार वो 8-10 महिलाओं को और लेके आई। और लद्दाख में ना वो कपड़े पहनते हैं पूरे, फिर मतलब सर्दी में रखने वाले, सबके अंदर वो होती है कांगड़ी टाइप, मतलब कोयले, सबके सब आके गाड़ी में बैठे, 5-6 महिलाएं पीछे, रिगजिन बाजू में। मैंने कहा जब आगे 3 वालों की सीट होती थी, मतलब वो सिंगल सीट, मैंने कहा अंदर ही आ जाओ यार, अंदर गाड़ी चला रहा हूँ वहाँ पे। तो रिगजिन बाजू में जाके बारालाछा में गए, मोमोज खिलाए, कुछ नहीं हुआ, आ गया वापस। लेकिन ये जो फीमेल अटेंशन है वो तो बहुत सालों से मतलब खत्म ही नहीं होता होगा। हाँ, नहीं खत्म हो रहा, और नहीं खत्म होना चाहिए। उम्र बढ़ती जाती है आपकी, बट आई थिंक एक फीमेल अटेंशन अच्छा ही लगता है यार, क्या कहूँ। बट आपको लगता है कि जब आप 20 साल के होते हैं तब एक फीमेल अटेंशन का परसेप्शन आपके लिए अलग होता है, व्हेन यू आर 40 तब आपके लिए अलग होता है, तो ऐसा आपको लगता है? व्हेन यू आर 50 बोल दे, व्हेन यू आर 50 तो और अच्छा लगता है। मैं जाने वाला था, फिर मैं 40 पे रुक गया। पर आपको अच्छा तो ये लगता सवाल ना है? 10 साल के बाद पूछेगा तभी मजा आएगा। फिजिक्स 60 में कैसा लगता है आपको? नहीं जेंट्स को अच्छा लगता है। कुर्सी से गिरते गिरते बोलोगे अभी भी अच्छा लगता है। लेकिन कोई मानेगा नहीं भाई, ये तो बात है यार। नहीं मानेगा क्या, ये खुद को मतलब बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, बट द पॉइंट इज यस, जिस दिन आप पैदा होते हो उसके बाद से आपकी उम्र तो बढ़ती जाती है, व्हिच इज आई थिंक इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बट द पॉइंट जो तू बोल रहा है, एक्चुअली फीमेल अटेंशन इज ब्यूटीफुल। अब ये नेचुरल है, नेचर ने ऐसा बनाया होगा कि जब लड़की मुस्कुराती है आपको देख के तो आपको अच्छा लगता है, अभी भी कह लो प्लीज। सही कहा। इट्स नाइस या तो आई थिंक और मेरे साथ तो मुझे कभी सोचा नहीं था मैंने कि मुझे इतना प्यार मिलेगा जो मिलता आ रहा है। मैं तो हमेशा सोचता हूँ, हर 2 साल के बाद मैं सोचता हूँ अब नहीं होगा, अब ना, क्योंकि मैं दिखता भी बहुत कम हूँ, क्योंकि मैं काम ही बहुत कम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब ना जाके मैं एयरपोर्ट जाता हूँ या किसी सपोज करो चल आज मॉल चलते हैं, मंजिल मतलब कोई जो आसपास की, यार तू अकेला, मैंने कहा मैं जाऊँगा ना एयरपोर्ट अकेला, मुझे कोई नहीं चाहिए साथ में, और अब चले जाते हो सोच के कि अब तो कोई नहीं पहचानेगा, हो गए 2-3 साल, इतना कंटेंट आ रहा है, इतना लोग देखते हैं आज की तारीख में। आप जाते हो एयरपोर्ट पे और फिर आपको लगता है अरे अच्छा अभी भी, क्योंकि आप तो वेट कर रहे होते कि हाय आई एम राजीव खंडेलवाल, लेकिन सामने से मतलब राजीव आई रियली लाइक यू, मैंने कहा अच्छा आप अभी भी कहाँ से देख रहे हो। बट आई थिंक कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ चीज़ें अब ये बदल भी गई हैं कि कुछ चीज़ें जो लोगों ने उस समय नहीं देखी थी, अब फिल्म हो चाहे शोज हो वो आप देखते, यू नो, अब तो हर चीज़ अवेलेबल है आपका। सो आई थिंक दैट इज व्हाट कीप्स मे बी एन एक्टर गोइंग। ऐसा लगता है कि आपको वो जो तारीफ मिलती है, जो प्यार मिलता है, वो बड़ा कमाल का होता है, तो अच्छा लगता है बहुत, अभी भी बहुत अच्छा लगता है। अब जब ये बात आपने कही ना, उससे मेरे को याद आया कि इतना कंटेंट है और दुनिया, मतलब जैसे आप हम ही को देख लो, हम व्लॉग भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं मन में एक एंजाइटी है कि हम पीछे न रह जाए, मन में एक वो है कि यार देखो सबके कितने अच्छे अच्छे शोज बन रहे हैं, हमारा भी और अच्छा बने, और उसकी लिमिट नहीं है। पहले ऐसा लगता था कि भाई महीने के 1 लाख रुपए मिल जाए, फिर 1 के 5 लाख हो गए, 5 के 10 हो गए, तो अब आप उसको कैसे देखते हो? क्योंकि आप सालों से टिके हुए हो, अपना पैसा आता रहा है कहीं, शांति से काम, या तो आपको ब्याज का पैसा आ रहा है कहीं से, या आप बहुत अमीर हो पीछे से ही कहीं। ना तो मैं अमीर हूँ। 1.5 साल बाद कोई अगर शो छोड़ दे, मैं तो देखो इनसिक्योरिटी ना कोई लिमिट नहीं होती है। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये, कितना चाहिए आपको वो समझ में आ जाए आपके, तो आई थिंक बहुत करेक्ट होता है। तीसरी चीज ये कि जब आपके पास में पैसे आ रहे होते हैं, जब आप सिंगल होते हैं, अगर आप थोड़ी सी समझदारी कर लें, आई थिंक मैंने वो समझदारी उस टाइम पे कर ली थी। क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिसके पास मैं रहता था, मैं बॉम्बे में आया था, दीपक मालवानकर एक कैमरामैन है, मैं उसके पास रहता था, तो उसने कहा था देखना तू मेरे घर पे रह ले। मैं एक पूरे साल उसके घर पे रहा, बॉम्बे शहर के अंदर पूरे साल से घर पे रहा, और वो हमेशा मुझे बोलता रहा, मैं उसको बोलता था कि यार मैं ना रहूँगा नहीं तेरे घर पे, क्योंकि तू सिंगल है, अब एक 1 BHK घर है यार, मतलब मैं अच्छा नहीं लगता, 1 महीना हो गया। तो वो समझता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बोलता रहता कि मैं जब भी तेरे को टिकट दूंगा ना कि तू एक काम कर पूरा बॉम्बे घूम के आ, तो समझ जाना कि मुझे आज मेरा घर चाहिए। तो बोलता रहा कि आज तो चर्च गेट में ना वो देख के आना, मैं तेरे को बताऊँ बॉम्बे में, वो बॉम्बे का ही है, तो बहुत वहाँ देख के आना।
मैंने कहा मैं समझता हूँ, तो एनीवे तो उसका ये था कि तू यहाँ से जब जाएगा ना तो अपने घर में जाएगा। तो यहाँ बॉम्बे में जब हम लोग रेंट पे रहते हैं, मैं 1 साल रहने के बाद 1 साल मैंने अपना घर ही खरीद लिया था। तो पहला घर तो मतलब मैं ना तो रेंट दिया मैंने वहाँ पे और मैं पहला घर खरीद लिया मैंने। फिर उसके बाद में मैंने गाड़ियाँ वाड़ियों का मुझे कोई शौक नहीं है ज़्यादा, तो मैंने वहाँ पे पार्टीज़ में करता नहीं हूँ। तो आई थिंक समवेयर ऑफकोर्स खर्चे किए, अय्याशी की अपनी जो आप करते हैं अपनी एज में एक सर्टन, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा उठा के साइड में भी रख दिया था। ये मुझे अच्छी तरह से मालूम था पहले शो से, क्योंकि पहला शो छोड़ा था ना मैंने, तो मुझे अच्छी तरह से एक चीज़ मालूम थी, अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा तो आप ये कुछ भी करना पड़ेगा। करेक्ट, तो छोटा मोटा करेक्ट। और इंस्टॉलमेंट पे नहीं लेना चीज़ें शुरू की, मतलब लेता था मैं, लेकिन जैसे मैंने घर लिया 50% दिया और मुझे मालूम है कि मैं 20 साल का लोन लिया लेकिन 5 साल में खत्म कर दे, तो 2 साल में रीपेमेंट कर दे अगर आया पैसा तो, पहले तो वो अपनी लायबिलिटी निकाल दो। तो आई थिंक वो करते करते ना मुझे वो फ्रीडम मिल गया कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब इन अ सेंस मैं टिक सकता हूँ, और ऐसा नहीं कि इतना है मेरे पास में कि 5 साल काम नहीं करूँ चलेगा। तो मैं देखता हूँ कि अच्छा ठीक है अभी 1.5 साल हो गया, फिर टेंशन होना शुरू होती है, यार भाई आया नहीं कुछ जो मुझे अच्छा लगे, आया नहीं मुझे अच्छा लगे। तो किस्मत अच्छी है शायद कि हर 1.5-2 साल में जब मुझे लगने लगता है कि अब काम करना ज़रूरी है बॉस, अब नहीं तो तू अभी धीरे धीरे करके घर बेच शुरू करना पड़ेगा आपको, तो तब तक कुछ ऐसा आ जाता है जो मुझे पसंद आ जाता है और फिर मैं कर लेता हूँ, और फिर वो 2 साल के लिए आप वापस आप। यार ये माइंडसेट बहुत कमाल है यार, पता नहीं कैसे आता है। मतलब जब हम देखते हैं आपकी बात सुनते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि यार क्या खुद में कॉन्फिडेंस होगा, या जिसे कहते हैं ना सेल्फ सिक्योर्ड मैन, कि भाई आई नो दुनिया भाग रही है, मेरी ये पैसे, मेरी ये जर्नी है, मैं ऐसे ही जाऊंगा। एक ऐसा मैं बहुत अक्लमंद या कोई बहुत सुलझा हुआ इंसान नहीं हूँ। हर एक अपना एक मेक होता है। तुम बता देख, तुम लोग कितना काम करते हो, तुमसे ना अगर तुम्हें मैं से तुम्हें कोई बोले कि ये रे आपके पास 100 करोड़ रुपए, तुम काम करना छोड़ दोगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि काम की आदत भी है तुम्हें मतलब एंड मोदी शायद भूख भी इतनी है करने की, और तुम्हें मालूम है ऑडियंस को देना भी है, वो वेट करते हैं कि अच्छा, तो एक वो भी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप काम करते हो इसलिए बिकॉज आपको मालूम है नहीं यार आई कांट डिसअपॉइंट देम। मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूँ कल को 100 करोड़ ले लो भारतीय एयरलाइंस, तुम लोग छोड़ दोगे? तुम्हें तकलीफ होना शुरू हो जाएगी यार, नहीं यार हो जाएंगे, कुछ तो करते हैं, करोगे कुछ तो करेंगे। तो आई थिंक एक हर आदमी का अपना एक मेक होता है। मेरा मेक ये था जो मैंने डिस्कवर किया, और मैं डिस्कवर बहुत जल्दी कर लिया था कि मैं क्या हूँ। अब मैं अपने आप को छोड़ दूं कि ये लोग शेप करें या मैं खुद ही शेप करूं अपने आप को, तो मैंने कहा मैं ये हूं, अब इससे मुझे दूर नहीं होना। अब तुम ला के कुछ भी कर दो, तुम बोलो कि ये फिल्म है, इसमें सेटअप है, ऐसे बहुत हुआ था उस टाइम पे कि फिल्म है, अच्छा सेटअप होते थे। हाँ आमिर के बात कर रहा हूँ मैं। अब सेटअप है, सेटअप मुझे समझ नहीं आता कि यार पाल न्यूज़ जाएगी बाहर तो कितना अच्छा हो जाएगा कि आप इसमें ये भी हैं वो भी हैं वो भी हैं, पर मैंने ये करूँ उसके लिए मैं करूँ या मैं इसलिए करूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो ना ये एक चीज़ अगर आपको समझ में आ जाए, और कोई भी तरीका गलत नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है आपको जो सूट करता है आप करो ना। आपको लगता है कि सेटअप में काम करना है आप करो, आपका वो प्रॉब्ली एम होगा। मेरा एम ये है कि मैं अपने हिसाब से काम करूँ और फिर गायब हो जाऊँ, फिर चले जाऊँ। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत कम काम करता हूँ, मतलब मैं दिखता कम हूँ या मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ नहीं हूँ, तो उसके पीछे कोई सोच होगी, कोई सोच नहीं है। मैं ऐसा ही मैं मुझे तकलीफ होती है। मैंने अभी ऊपर आके मैंने बहुत एक भारतीय लास्ट है ये, इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं 2 कर लिए मैंने पॉडकास्ट अभी 2, तो वो 2 करने के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे 6 महीने में दिखना ही नहीं है कहीं पे। मैं खुद ही अपनी जब कभी इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो मुझे अपनी रील नजर आती है तो मैं भाग जाता हूँ वहां से, यार बहुत दिख रहा हूँ। तो तकलीफ होती है ना, एक्टर हूँ मैं, मुझे पता है मुझे अच्छा लगना चाहिए, आई शुड बी ए नार्सिसिस्ट, जो कि मैं हूँ, लेकिन मुझे अपने बारे में पढ़ना, अपने आप को इतना देखना, हाँ करेक्ट, शायद इतना देख लिया, हो सकता है ये भी कहीं से आता हो मेंटालिटी में सोचता हूँ कभी कभी, क्योंकि जब मैं वो शो कर रहा था, सच का सामना कर रहा था, आमिर कर रहा था, हर दूसरे दिन आप नजर आ रहे, तो शायद वो कभी कभी अति इतनी हो जाती है कि अब आपको लगता है कि भागो यार। तो मेरे लिए शायद पता नहीं, बट वट एवर इट इज आई थिंक थोड़े से अलग हुआ, पता नहीं लोगों को अच्छा लगता है अपने आप को, अरे मैं आ क्यों नहीं रही इसमें, मेरा क्यों नहीं आ रहा। आजकल तो आप आ जाते तो घबरा जाते हैं, अरे मैं क्यों आ गया। वही तभी बोलता हूँ मैं दिख गया, मुझे मेरी टाइमलाइन में मैं आ गया यार तो बहुत तकलीफ होती है। वर्सेस आजकल तो ऐसा हो गया है कि भाई पैप करवाना, आर्टिकल, पहले तो मीडिया में आर्टिकल होते थे, अभी पोस्ट डलवाना, कि अरे जमाना स्टोरी, आई टोटली अंडरस्टैंड, वो गलत भी नहीं है। हम लोग जहां से अगेन आपने इतना देख लिया कि आप दरवाजा आप कैसे, अभी मैं अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो लाइफ में कि आप घर में घुसने के बाद दरवाजा बंद करने की बस अब मुझे लोगों नहीं, अब मुझे घूरती हुई नजरें नहीं चाहिए, और लिटरली ऐसा होता था, वो घर में घुसने के बाद भी आपके घर के नीचे से दरवाजे के अंदर से पेपर आ रहे हैं। हाँ अब मेरे लिए नहीं, उस कैरेक्टर के लिए। अब आपको तो पता है कि आप कैरेक्टर, वो तो जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो घर में रहता नहीं है वो तो टीवी पे दिखता है।
तो ये करके, और फिर उसमें कभी कभी घंटियां बजती थी इतनी कि कोई भी आ गया, मतलब जिसको पता था घर में कोई भी आया था, मतलब घंटी बजा के, कोई मम्मी आ गई, कोई सीनियर लेडी आ गई ना, या तो अभी उसमें तो जब आपके शायद इतना आपके साथ में हो जाता है, तो शायद मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे अपनी केस स्टडी करनी पड़े तो लगता है कि यार बहुत हो गया, और अब आपको तो लगता है कि मैं मेरी फोटो ना ही लो तो अच्छा। मतलब आप जब जाते हो, मैं इनफैक्ट कभी कभी प्रीमियर पे जाता हूँ या किसी के इवेंट पे जाता हूँ, तो मुझे मालूम है स्क्रीनिंग पे बुलाया इसलिए ताकि आपकी तस्वीर खींची जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि पीछे वाला गेट कहाँ से मिल जाए। तूने मुझे फिल्म देखने के लिए बुलाया था, मुझे वहाँ से नहीं निकलना, यहाँ पे खटखट राजीव भाई नहीं खिंचवानी फोटो मुझे यार, मैं निकल जाऊँ। तो मुझे कुछ दिनों के बाद समझ में आया कि जो स्क्रीनिंग के लिए बुलाते हैं ना, वो आपको देखने के लिए नहीं बुलाते हैं, वो आपको बाहर रेड कारपेट के लिए बुलाते हैं। क्योंकि जब 1-2 बार हुआ कि फोटो खिंचा ली, मैंने कहा जाऊँ क्या, हाँ निकलना, कोई बात नहीं यार, आई नो यू आर बिजी। तो बेसिकली आपको बुलाया जाता है रेड कारपेट, पता चले कि हमारी फिल्म ये बंदा देखने आया इतने है। लोग आए, कोई भी इवेंट होता है, correct, मतलब हम वो सब तो जानते हैं, हम तो ऐसा नहीं है सब उसी के लिए बुलाते और राजीव जी कहीं आप ये तो नहीं कहेंगे ये पॉडकास्ट के बाकी ये पॉडकास्ट ऑडियो करना, वीडियो नहीं हैं। नहीं ऐसा तो नहीं ना। एक भारती, मैंने कहा ना, जिस दिन भारती ने फोन किया, मैंने कहा मैं कुछ भी, अब मैं पूछूंगा नहीं क्या है, क्यों है, कब है, सिर्फ टाइम फिक्स कर रहा था, फॉर अ सिंपल रीजन दैट आई रियली फाइंड बोथ ऑफ यू वेरी वेरी जेन्युइन। और आज के जमाने में मतलब, और हमने शो भी साथ में किया था जब आए थे, तो मुझे थोड़ी बैक स्टोरी क्या भी नाम पता। था वो? जज्बात। हाँ, मेरा पहला था वो, फर्स्ट टाइम मैं टीवी में, फर्स्ट ऑलमोस्ट, हाँ तू, हाँ उस टाइम पे तो राइटर ही था, उस टाइम मैं you were the writer। करेक्ट। तो थोड़ी सी बैक स्टोरी भी जब आपको पता होती है ना लोगों की, तो आपको मालूम है कि यार ये यहाँ बनता है। हाँ यार, वो मैं अभी आज भी उसके मैं रील्स देखता हूँ, वो टाइम पे मैं बहुत ज्यादा, हाँ मेरा अच्छा, तो मैं कौन भाई सा साहब, पतली थी? आज भी वही है, वही बात। वो आज भी उस शो की रील्स चलती है बहुत सारे लोगों की, है ना? तो आपने अच्छा तो तुम लोग थे इतने हार्ट की कमाल- एक्टिंग भी की थी, भारती I know। तो मेरी हालत खराब हो गई, मैं कह ले मैं इस शो के लिए मनहूस हो गई। मैंने कहा ना, भारतीय अगर सीरियस हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ। और मुझे मालूम था कि ये जब मैं करूंगा ऐसा प्रैंक, तो उसको नहीं लगेगा कि ये आदमी कर सकता है ऐसा, और ये आप तो एकदम जेन्युइनली normal कंसर्न थे हो ना गई ऐसे। थी। एग्जैक्टली, मेरे को लगा हाथ लगाऊं पकड़ूं कि नहीं, अरे नस दब गई भारती जी के पकड़ने से, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। तो आज भी आप कैंपेन वैम्पेन करते हैं? करता हूँ मैं, अब थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज अभी वो ट्रैवल करके जाना, अब पहले क्या, मेरा भाई आर्मी में था, तो मैं अपनी गाड़ी जो थी ना उसके पास पार्क रखता था। मैंने गाड़ी बनाई थी अपने लिए, स्कॉर्पियो को ना पूरा मॉडिफाई करके मैंने उसको कैंपिंग के लिए बना दिया था फुली, मतलब वो, और वो भाई के पास पार्क रहती थी कि जहाँ पे वैसे भी जो फंस जाए तो निकल जाए वैसे। हाँ, उसके अंदर मतलब आगे विंच था, बड़े लोगों को निकाला मैंने। एक बार मैं लद्दाख में था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था मुझे याद है, और ना मेरी स्कॉर्पियो, उसका रंग भी येलो कलर का था, मतलब बहुत गाड़ी अपने आप में गाड़ी रहा, गाड़ी लोग रोक के बोलते थे कि सर क्या गाड़ी है, फिर वो देखते थे अंदर तो राजीव बैठा है, तो वो डबल हो जाता था हमेशा। तो ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था लद्दाख में, रोहतांग पास के ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ, और मैं गाड़ी लेके जा रहा था, और उसमें विंच लगी हुई आगे, मतलब मोटराइज्ड विंच, क्या है ना, वो खींचती है अपने आप को। तो कई लोग फंसे हुए थे, तो बड़ा मजा आ रहा था मुझे। 2-3 चीजें, एक तो अपना शो ऑफ करने में अपनी गाड़ी का, कि मैं मुझे ये भी बड़ा मालूम होता था कि जैसी गाड़ी में वो डालूंगा और वो देखेंगे तो बोलेंगे अरे इसने कहाँ से कोई कहाँ मिल जाता है। और ऐसे बड़े किस्से हुए जहाँ पे मैं जाके लगा रहा हूँ, मैंने कहा चल ठीक है। अब लगाने के बाद में जैसी बंदा पास आया, लड़की होती थी तो जनरली पहचान ही जाते थे, तो वो मोमेंट इतना कमाल का होता था कि हजी ने हमारी गाड़ी निकाली, मतलब तो बड़े मजे किए मैंने। तो वो गाड़ी में भाई के पास में पार्क करके रखता था, और जब भी मुझे जाना होता था चंडीगढ़ लैंड करके या दिल्ली लैंड करके फिर आप चला के चले जाओ। तो अब मेरा भाई आदमी से चला गया बाहर, वो रिटायर हो गया, तो अभी वो गाड़ी फिर मैंने गोवा बुला लिया, वो गोवा में रख दिया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो थोड़ा वहाँ जाके कैंपिंग थोड़ी। गोवा भी रहते हैं? एक हाँ, घर गोवा में भी है। बेसिकली आप कहाँ से हैं वैसे? जयपुर से। जयपुर से? और अहमदाबाद में आपकी पढ़ाई हुई? अहमदाबाद में मेरी कॉलेज, अहमदाबाद से कॉलेज हुआ मेरा। बहुत कम लोगों को पता है, बाय द वे मेरे कॉलेज के जो अलुमना है ना, उसमें रोहित रॉय भी हैं, गीत सेठी भी हैं, और रसना की आती थी ना पहले, रसना की लड़की एक आती थी, रसना ड्रिंक होती थी रसना, तो उसकी जो एनी डॉटर थे वो भी वहीं से हैं। तो ऐसे प्रवीण भाभी मेरे कॉलेज से हैं। या गुजरात वाला, वो गुजरात वाला, हाँ ज़ेवियर, सेंट ज़ेवियर। तो मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा था, तो जब रोनित भी आया तो मैंने कहा रोनित आप बाई चांस, क्योंकि सुनते तो थे हम कभी कभी, पर वो कहानियां हो जाती कि ऐसे कोई कॉलेज से पास होता। सीनियर थे वो लोग? बहुत सीनियर थे, तो बहुत 10 साल तो सीनियर थे यार। सही कहा। तो दिमाग से बड़ा नहीं होता आदमी, कहीं से भी हो जाओ। मेरा भी बहुत होता था। मैं अभी आई एम 35, लेकिन मैं जब काम चालू किया था तब 18-19 साल का था। तो किसी रिक्शा में किसी को अंकल बोलने की आदत, तो जब मैं 32 का हुआ ना तब तक अंकल बोलता था, जबकि बंदा मेरे जितना ही होता था। एग्जैक्टली ऐसा था। वो किधर है, कौन अंकल? तो छोड़, मेरे पापा के दोस्त है, मेरा एक दोस्त है विकास, उसके पापा आई थिंक 78 ईयर्स के,
मेरे पापा उस टाइम पे थे 70 ईयर्स के। तो मेरे पापा आर्मी वाले, और मैं उनको बोलता हूँ अंकल, बहल अंकल, तो मेरे पापा भी अंकल आइए ना। तो वो अंकल ना एक दिन बड़े आग बबूले थे, उनका बड़ा गुस्सा था उनको। तो वो अपने अंदर गए और विकास को बोले, कौन है ये फौजी? ये मुझे अंकल बोल रहा है बार बार। खुद अपनी एज तक जाके उसकी लगता तो सेम ही थे, लेकिन वो कभी कभी आपके दिमाग से निकलता ही नहीं है। तो अब मैंने याद समझ लिया, मैंने कहा कि यार सॉरी बोलने सीधा सर बोल दो। सर बोलो। हाँ, है ना, जैसे हम उनको अंकल कहते ही नहीं है, वो भी छोटे हैं बहुत। पता भी नहीं चलता ना अब तो। आजकल थोड़े कुछ लोग आपसे बड़े लगते हैं, मालूम है कि आपसे 10 साल छोटे हैं। हाँ तो आप तो उनको भी हाँ भैया भैया, हाँ मैं तो भाई भाई भैया भाई। बट एक्चुअल में आदमी ना यहाँ से ना, मुझे अब बाकियों को तो पता नहीं, यहाँ से ना पता नहीं कब बड़ा होता है। मैं वेट कर रहा हूँ कि किसी दिन ना हाथ पर टूट जाए, जिस दिन मैं उठ ना पाऊँ बिस्तर, तब लगेगा कि आप बड़े हो गए यार। क्योंकि आप तो भाग भी रहे हो, आप सब कुछ ही कर रहे हो, आपको वो सब कुछ कर रहे हो, अभी भी बिस्तर आप करामंडी मार के दूसरी तरफ जाते हो। तो आदमी बड़ा कब होता है, मुझे वेट कर रहा हूँ कब बड़ा होता है। आप कभी नहीं होंगे सर, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने आपका कुछ रील्स देखे थे जिसमें आप अपने ईटिंग हैबिट्स के बारे में बता रहे थे। मुझे समझ आ गया कि यार ये वो क्या कहते हैं उसे, डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, कि आप आज कुछ करते हो फिर उसका इफेक्ट आपको 50 साल में 40 साल में दिखता है। तो नहीं तो बोल 50 क्या बोलना बोलता नहीं, 50 साल में नहीं, फिर 40 साल में बार बार 40-50 ही बोली जा रहा है। नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा शौक था कसम से, मेरे को नहीं था कि आपकी इतनी एज है। और जब आपको देखा ना, मैंने बोला भाई साहब यार ये समझना है, ये सीखना है। इसके बारे में हम ज़्यादा बात, इस पे जोक्स भी नहीं बनाते। नहीं बनाते। मैं खाते क्या करेक्ट बोल रहा है। तो मैंने भी अपनी लेटर एज में रियलाइज किया क्या होता है कि जो तू डोमिनो इफेक्ट की बात कर रहा है, या जो वो कहते हैं ना कि आप अगर बीज जो आपको बोने हैं वो पहले ही आपको बोने पड़ेंगे ना, आप फसल तो एकदम से कटेगी नहीं आपकी। मुझे अक्सर ये मे भी शायद ये ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, मैं जब भी मेरा कोई स्टाइलिस्ट नया आता है, कोई भी नया स्टाइलिस्ट आता है, वो ना सबसे पहले मैं चाहे किसी भी सैलून में चले जाऊँ बाल स्टाइल करने के लिए, मुझे पता है पहला रिएक्शन क्या आएगा। पहला रिएक्शन हमेशा आता है, सर आपके बालों की ना ग्रोथ बहुत अच्छी है, एक कैसे आपको पता नहीं है, मतलब आप ही इकलौते हो गए, मतलब यू नो ऑल ऑफ दैट सब दे से। और मैंने कभी सोचता नहीं था, बट मुझे पता है कि मेरे भाई भी हैं और कंटेम्प्रेरीज भी हैं, पेयर्स भी हैं, तो आपको पता है कि क्यों आपके अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है, उसका रीज़न क्या है। नॉट बिकॉज कि आपने 10 सालों में अच्छा खाना शुरू किया, या आपने यू नो यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ यू। अगर आप एक कम उम्र से आप जब शुरू करते हैं, तो आई थिंक इट डज मेक अ डिफरेंस। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, फ़र्क पड़ता है। मैं तो हर रोज़ आमले खाता था, मतलब बचपन में 20 साल की उम्र से मुझे याद है। और एक और शौक था मुझे कि जहाँ कहीं पे दिख जाए मुझे, कहीं पे पेड़ में कुछ लगा हुआ है, फ्रूट लगे हैं कहीं पे भी, चढ़ के तोड़ के खाने हैं। वो आज तक है कि मेरी टीम के मेंबर ना, अभी परसों फ़ोन आया, मेरा मेकअप आर्टिस्ट है किशोर सर, मैं जहाँ खड़ा हूँ ना इस समय, वहाँ पे ना 3 बेल के, तो बेल मालूम है क्या है बेल? तो बील सर, 3 बील के पेड़ हैं, उसमें ना लगे हुए हैं, कितने लेके आऊँ? मैंने कहा एक काम कर, हाँ मैं भी वहाँ पे एकदम से एक काम कर, 15 भी तो ला सकता है, क्या लगे तो कैरी कर सकता था ना। तो अभी भी लोग ना अपने अपने गाँव से या जहाँ जाते हैं वहाँ लेके आए। मेरा बंदा है सतनाम, मेरा गाड़ी चलाता है, हम साथ में काम करते हैं। तो सतनाम पंजाबी है, तो पंजाबी हो ना तुम? हाँ जी हाँ जी, पंजाबी चंगी तरह आती है, बहुत बढ़िया। मेरा बंदा जेड़ा है वो फुल पंजाबी है, ठेठ पंजाबी। मैनू पता नहीं, मैं पंजाब सीगा 5 साल सीगा, प्यो दी पोस्टिंग सीगी उत्थे, सो 5 साल सीगा मैं, मेरी टुटी फुटी पंजाबी हैगी। ते जेड़ी है ते जे बाकी जेड़ी पंजाबी मैं सीखी है, वो सतनाम ने मैनू सिखाई। वाह सतनाम पहले जी। दिन हाँ, सतनाम मेरे से गल किसे करता है सवेरे, जब फर्स्ट थिंग जैसे वो गाड़ी में आता है, बैठते सत श्री अकाल। वो आज से पिछले 20 साल से हम साथ में हैं। सत श्री अकाल सर जी, हाँ सत श्री अकाल, थोड़ी चित्त कैसी हैगी? चित्त तो मेरी चित्त की होता है, थोड़ी तबीयत कैसी हैगी? अच्छा। तो वो ना, अब वो भी पंजाब आता है, वो मुझसे पंजाबी में बात करता है। सर मैं इत्थे हैगा ते ए बाजर दा ए बंदा बन रहा है, ए थोड़े लिए ए लेके आवा ते ए लेके आवा। तो उनके घरों से जब आते हैं ना, उनकी गाड़ियों में सिर्फ मेरे लिए वहाँ की देसी चीज़ें होती हैं। वाह। और अब मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब लाइफ में, जिसके लिए मैं बहुत, मतलब कहते हैं ना यू गेट टर्न ऑन जिसे कहते हैं, मुझे नहीं होता। मैं लेकिन अगर गोवा में मेरे घर में कोई कद्दू उग रहा है, वहाँ से उसने भेज दे मुझे, यार एक काम है, बहाने ढूंढता हूँ कैसे फ्लाइट में टिकट। तो बेसिकली आप इतना खर्च करके जा रहे हो वो 100 रुपये का कद्दू खाने के लिए, बट देन दैट्स आई थिंक वो अच्छा, आप शौक है। आपको कद्दू बहुत पसंद है ना?
अबे कद्दू वायरल हो गया था, मैंने गलती से एक बार कद्दू के बारे वो में मैंने कद्दू वाली रील देखी है। क्या होता है कद्दू? इन्होंने बताया कि मैं कद्दू ऐसे खाता हूँ और उन्होंने कट करता हूँ और उसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डालता हूँ, हल्का सा नमक, हल्का सा ब्लैक पेपर और फिर वो खाता हूँ। वो बहुत अच्छा पता होता नहीं है। कैसे, मतलब मैं तो सिर्फ बता रहा था कि मैं कद्दू अपना टाइम कम कैसे निकालूँ, आप मतलब मैं कम टाइम में कैसे कद्दू बना लो, तो मैं बता रहा था। वो पता नहीं चला कि कद्दू की रेसिपी वायरल हो जाती है। तो आजकल तो कुछ भी वायरल होता है बहुत। फिर उसके बाद ही जग्गू दादा ने वही रेसिपी बोल दी थी। जग्गू दादा ने खाना घाट। यार मेरी भी बड़ी राजीव जी इच्छा है कि मेरा घर हो, आगे गार्डन हो, जहाँ पे सब्जियां होगी हो, और मैं सुबह उठूं, मैं वहां से तोड़ूं और वहां से बनाऊं। यही मेरा ख्वाब था। मेरा ख्वाब ये भी था गोवा में, मैं अभी पूरा करता हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ कि ना मेरा ख्वाब था, इसमें 2-3 फ्लोर हैं, 2 फ्लोर। तो मैंने ऐसे पेड़ उगाए थे जब लगा रहा था कि एक दिन ऐसे बालकनी में खड़ा होकर यहाँ से निकालूं। इस बार खड़ा होकर एक रामफल आ रहा था, तो मैंने कहा बालकनी में खड़ा था, यहाँ तक आ गया, फल भी था, वो काजू का फ्रूट लगा था। मैंने कहा देख यहाँ से ये आया काजू का फ्रूट। तो आप जो सपने देखते हो ना कभी कभी, आप अगर काम करो ना पूरे भी हो जाते हैं। और यही सपना जो तुम बोल रही हो एग्जैक्टली ऐसा था कि मैं जब भी जाऊं तो मुझे कुछ ना कुछ मिले। अब तो इतना लगा दिया कि अब सीजन का तो फंडा ही नहीं रहा कि अब आप विंटर्स में जाओ तो आपको चीकू मिल जाते हैं, समर्स में जाओ तो जैक फ्रूट मिल जाता है आपको, कभी कभी सब्जी वही? एवोकाडो, सब कुछ है भारती, कभी आओ ना। वाह, हम तो अभी 10-15 दिन गोवा रह हम के तो ऐसी आए। जगह ढूंढते रहते हैं, यहाँ मिल जाए करजत में कहीं जहाँ मैं अपनी गाय रख सकूं, 2 बकरियां, मुर्गी और वो वाले। मैं इसको बोलती, मैं हर चीज 5-6 साल ही काम करना है, फिर मुझे यही करना है। होता ना, मैं खुद ही प्लानिंग करो मिट्टी ना से अभी कर रही से। हूँ। हाँ मैं। एग्जैक्टली, तो मैं यही काम कर रहा होता हूँ। लोग सोचते हैं कि इस समय ये गायब है, क्या कर रहा होगा, किसी को पता नहीं। वहाँ पे मैं गोबर मिला रहा होता हूँ मिट्टी के अंदर। और मेरी जो टीम है वहाँ पे जो गोवा के अंदर है, हम लोग यही काम कर रहे होते हैं कि अभी इतनी जगह बची है। वो बोलते हैं सर जगह बची नहीं है, अब कौन सा पेड़ लगा लोगे आप। तो वहाँ पे केला हो चाहे कुछ भी हो, जगह तो छोटी सी है मेरी, कोई बड़ी जगह नहीं है, और उसके अंदर इतना है वाह। कि मैंने गिन रहा था तो कम से कम 33 किस्म की चीजें उग रही हैं घर में। 33 डिफरेंट उग वैरायटी रही है। उग रही हैं। तो कभी सब्जियां छोड़ दो, सब्जियां तो बेल लगती है ना, कभी लौकी उग रहा है, तुरई उग रही है, आजकल तो मिर्ची जुकीनी, आजकल जुकीनी उग लगी हुई है वहाँ पे, छोटी छोटी सी रोज मतलब वहाँ पे ये आया। तो ऐसा एक शौक था, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़ा अच्छा शौक भी है। बट ऐसा लगता है ना कि बड़े लोगों के शौक हैं, लेकिन ये शौक 30 साल से थे। मतलब 20 साल की जब उम्र से था तब भी था कि गमले में लगा दिया कुछ। जब आपके पास घर नहीं था, आपके पास मालूम है आप सिर्फ एक पॉट ही रख सकते हो, उस पॉट में भी आपने तुलसी लगा ली कि यार चल एक तो चीज हेल्दी खाऊंगा, सुबह एक पत्ता तो खाऊंगा कम से कम जो जाएगा। आई थिंक वो बहुत चीजें मैटर करती हैं। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि अभी आज की तारीख में टर्न ऑन वो सारी चीजें करती है जो देसी घी हो गया, अच्छा घी हो गया, अच्छी सब्जी हो गई। अमेजिंग यार। मैं खुद देसी चीजों के लिए पागल है। हमारे आज कैमरामैन नहीं आए, प्रिंस जी, वो राजस्थान में रहते हैं, तो उन्होंने बोला मैडम घर का घी है। तो मेरे को घर का घी या गुड़ कोई बोल दे ना, तो मेरे को ऐसा होता कि मैं तो बिछी जाती हूँ। हाँ भाई कब आ रहे हो, मैं आ रहा हूँ। तो इतना इतना घी देते हैं, आप मान नहीं सकते कि मतलब इधर मैंने देखा रिफाइंड भी लोग खाते हैं, मीठा तेल भी, लेकिन आज भी मेरे घर में सरसों का तेल और घी, ये 2 ही हैं। ना रिफाइंड, ना कोई मीठा तेल, कुछ भी नहीं। कभी सरसों के तेल की सब्जी और कभी देसी घी की, बस यही होता है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ नारियल के तेल की सब्जी बनती है, क्योंकि नारियल का तेल हम अपने खुद ही निकालते हैं। अच्छा। घर में नारियल है। अभी इस समय कोई मेरे घर जाए तो 2 चीजें हो रही हैं, नारियल सूख रहा है तेल के लिए, हल्दी सूख रही है हल्दी के लिए, और पेपर सूख रहा है। करेक्ट, वो गोवा में। तो ये अभी निकला है, तो अभी मैं थोड़ा अच्छा लगता है वहाँ जाने के। मैं देखता हूँ मैं वहाँ पे हल्दी सूख रही है, अच्छा ठीक है, अभी इसका हल्दी पाउडर बनेगा, फिर ये तेल आएगा। तो बोला सर इस बार, उसने बोला कि सर इस बार ना 8-10 बॉटल निकलेगी तेल की, भिजवा दूंगा मैं एक। लेकिन और वो तेल अब आपको पता है कि ये आपके घर में निकला हुआ तेल है, वो छोटी सी मशीन है, किसी ने कुछ नहीं मिलाया, डालते रहते हैं बैठे। बहुत फर्क पड़ता है यार हमने भी करना है यार। ये बहुत अच्छी प्लानिंग अभी से कर लोगे तुम, और तुम तो कर ही सकते हो भैया, तुम तो कर ही सकते हो। नहीं, हम 2 साल से ढूंढ रहे गोवा में जगह, बट अब गोवा बहुत एक्सपेंसिव हो गया है या थोड़ा सा हो गया। करेक्ट। पर गोवा छोड़ो, करजत बोल रही है ना, बाजू में ही तो है। हाँ मैं वही कह रही हूँ, लैंड चाहिए बहुत। मेरे को गाय भी चाहिए वहां पर, कि वो बाल्टी से वो आता ना, ये लीजिए मैडम आज का दूध, तो मेरे को लगे कि हाँ भाई मैं ऐसे पी सकती हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि गाय ने घास ही खाया, इंजेक्शन नहीं लगाए। करेक्ट। बचपन में कितनी कभी लेके गई हो दूध लेने गए हो कभी तुम लोग? इतनी थी डोल लेके बैठी रहती, डोली होती ना, बैठी रहती, नाली बाल्टी आती, सब अपना अपना आगे करते थे, फिर वो ऐसा डालता था, फिर मुझे तो कहा हमें ज्यादा, मैं छोटे से भी थोड़ा डालता था ऐसे करके। ये एक्सपीरियंस आज की जनरेशन को कहाँ मिलेगा? करेक्ट। गरम दूध आप सुबह लेने के लिए जाओ, वहाँ पे जो तुम बोल रहे हो एग्जैक्टली स्वीट भी होता है ना, हल्का सा स्वीट होता है, झाग निकलते हैं, खुशबू अलग होती है उसकी। अब ऐसा दूध है ही नहीं, मौके नहीं मिलते, लोगों को पता भी नहीं कि कहाँ से आता है। मतलब या तो आर्य कॉलोनी में जाओ कभी कभी सुबह, तो आपको फिर भी कहीं मिल जाएगा। मेरी ड्यूटी होती थी 5 बजे दूध लेने जाना शामी,
तो सब लोग वहां पे बैठे होते थे ऐसे, नाल ही अंदर से वो लेकर आता था बाल्टी, सारे आंटी मैनू कर दो, आंटी मैं कदों दी बैठी, आंटी मेरा पा दो, ऐसे करते थे। और ये जो तोड़ के सब्जी बनाओ ना तुरंत बन जाती है, लेकिन आप बाजार से मंगाओ ना, सीटियां मरवाई जाओ, 3 सीटी और लगा दो, ये लौकी वोकी तो भूनते भूनते ही बन जाती है आराम से। इसीलिए मैं सिर्फ पेपर और उसके अंदर बोल की 2 चीजें डालो और खा लो। अच्छा, आप वेजिटेरियन हो? प्रेफरेबली, क्योंकि मैं वेजिटेरियन बैकग्राउंड से आता हूँ, तो पापा मम्मी कभी खाया नहीं, तो बचपन में कभी खाया नहीं। बॉम्बे आने के बाद में थोड़ा सा आपको लगता है कि मसल्स के लिए या प्रोटीन के लिए आपको खाना पड़ता है, तो वो खा लिया। फिर शादी जिससे की मैंने, वो फुल महाराष्ट्र है, तो उनकी फैमिली पूरी की पूरी सिर्फ शादी हो नॉन-वेज है, चुकी फिश, है, तो फिर फिश सहेलियों। नहीं और महाराष्ट्रन फिश तो अब नहीं होती ना, तो कभी नहीं होती। कितने साल हो गए शादी को? 15 साल। 15 10 साल साल पहले हो चुकी थी। हम बहुत अलग से मतलब उसको भी, वो भी मेरी ऐसी है, उसको भी कोई लैम्बलेट पसंद नहीं है, तो हम कभी ज्यादा ऐसे नजर नहीं आते हैं घरेलू साथ में। पार्टियों वाले नहीं हो? नहीं, पार्टियां करते हैं हम लोग, बड़ी वाइल्ड पार्टीज भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हम ही करते हैं आपस में। हम 3-3 4-4 बज जाते हैं कभी, ऐसा नहीं है। बट उसको भी लगता है कि कोई तरह कोई इवेंट है तो मैं नहीं आऊंगी, अगर फोटोग्राफर्स होंगे तो मुझे नहीं आना, तो वो थोड़ा दूरी रहती है। वो एक्टर है? नहीं, वो एड एजेंसी में काम करती थी, फिर उसने छोड़ दिया। पर उसको बाद में समझ में आने लगा कि यार ना, मेरे को मेरी वो फ्रीडम चाहिए कि मुझे ऑटो चाहिए तो मैं ऑटो में चली जाऊँ। हाँ। मैं इसमें हूँ तो मुझे ये प्रेशर नहीं चाहिए लाइफ के कि यार अभी आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे तैयार हो रहे हो या वैसे जा रहे हो। तभी वो एयरपोर्ट जाएगी तो उसको नहीं सोचती कि मुझे क्या होना चाहिए, लोग कहीं कुछ हो गया तो मैं, तो हम कोशिश करते हैं कि मतलब वो अपनी सेपरेट राइल रखती है कि मुझे तो ऐसी हूँ, ऐसी रहूंगी मैं। तो वो आई थिंक इसकी वजह से बहुत कम लोगों को पता चलता है कि यार शादी हो गई, इतना लंबा टाइम हो गया, बट हाँ जी साल तो बड़े मजे से। तो वो एक अलग मामला। तो तब से मैं, सॉरी कमिंग बैक टू द पॉइंट, तब फिश खाना शुरू कर दिया वहाँ से। तो फिर मैं भी खा लेता हूँ, बट इतना नहीं जितना कि मतलब अगर मुझे बोला जाए तो मैं बोलूँगा कि मेरा फेवरेट मील क्या है, तो मूंग की दाल, गोभी की सब्जी और कोई बाजरे की रोटी या ऐसा कोई रोटी जो मतलब बना। हाँ, तो ये वो अभी से नहीं, वो बचपन से, मतलब पहले से था कि ये खाना होना चाहिए मेरा आइडियल। कोई चिकन नजर नहीं आता या कोई मटन मेरे दिमाग में नहीं आता, मेरे दिमाग में कोई यही जंक आता है। वंक में आप कभी नहीं थे या यू एंजॉय सम टाइम? मेरा टेस्ट नहीं था, मेरा मालूम है। अभी कई लोग ये समझेंगे कि बहुत कंट्रोल है इसका, पर किसी को मैं क्या बताऊं कि मेरा टेस्ट बड ही नहीं है, मेरे को नहीं होता है। इसका भी वही है, मेरा सही कहा, सेम। लेस बर्गर खाए तो मैं क्या है, बर्गर में तो इससे अच्छा मेरे तो। मेरा ऐसा था कि भाई मैं बाहर गया हूं तो फिर मैं सोमताम भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, बर्गर भी खाऊंगा, पिज्जा भी खाऊंगा, फ्रेंच फ्राई। इसका है कि नहीं यार, घर पे ना एक दाल बना लो। स्विट्जरलैंड में हमने दालें बनाई के खाई है, राजमा चावल, स्विट्जरलैंड सामने पहाड़ियां, सीटियां बज रही, अंग्रेज कह रहे होंगे ये क्या है। मैंने राजमा चावल, गोभी पराठे, आलू पराठे, मूंग मसूर की दाल, घी डाल के और सादा फुल्का और अचार के साथ। पर आई थिंक सेटिस्फैक्शन जहां मिलता है ना, वो वहीं मिलता है। एग्जैक्टली। और टेस्ट बड नहीं, अगेन किस्मत की बात है। अब मुझे समोसे देख के कभी नहीं लगता। मेरे दोस्त ने एक स्नैक की का एक आउटलेट खोला हुआ है गोवा में। मैं जाता हूँ तो वो मुझे बोलते हैं क्या टेस्ट करेगा। अब वो इतनी चीजें जिनको देख के मतलब नॉर्मल आदमी बोले यार ये तो खा लेता हूँ, आज तो खा ही लेता हूँ। अब मेरे को वो आता ही नहीं अंदर से। मुझे कुछ देख के कुछ होता नहीं है, मुझे देख के होता जरूर जब कोई वहाँ देखता हूँ वहाँ पे अच्छा हरे मूंग की दाल की, वो जब सड़क पे जा रहा हूँ ना, वो मराठी में क्या बोलते हैं उसको, भाजी नहीं मूंग की मटकी हाँ। मटकी की दाल है या पता नहीं कुछ फेमस है जो उनकी डिश कोल्हापुर के पास मिलती है। तो मैं तो वहाँ मतलब होता है कि घरगुती जेवण। तो मेरे तो मैं तो वहीं ढूंढता हूँ भाई घरगुती जेवण कहाँ पे मिल रहा है। बहुत अच्छा बात है। नो इट्स अगेन आई एम सेइंग नॉट बिकॉज़ हमारा कंट्रोल है। मैं ये भी नहीं गलत इन्फॉर्मेशन देना चाहता कि यार ये मत खाओ। हाँ, ये मत खाओ जो आपको सूट करता है। मेरे को तो वो अपील नहीं करता, मैं नहीं खाता हूँ। तो और आप अल्कोहल कंज्यूम करते? ये बात करना जरूरी है यहाँ पे। नहीं ये करते हैं ना, मैं बताता इसीलिए। हूँ क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि एक्टर जो फिट होते हैं वो पीते ही नहीं है, और कुछ लोग को लगता है कि भाई ये तो बहुत ही पीते हैं। तो बैलेंस होना लाइफ में जरूरी है। तो मुझसे पूछ रहा तो यस, जो तू कह रहा है एग्जैक्टली वही करता हूँ कि आपको आपकी लिमिट मालूम होनी चाहिए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप उसको शौक के लिए पीते हो, आदत के लिए नहीं पीते हो। अगर मुझे उस बात से बहुत तकलीफ है, मुझे बाकियों का पता नहीं, मुझे बात की बहुत तकलीफ होगी अगर किसी दिन मैं फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए मैं अगर तड़प में लगूं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो किसी का प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं जिस दिन किसी की गिरफ्त में आ जाऊं, किसी भी चीज बोल रहा हूं मैं अगेन, चाहे सिगरेट हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे बर्गर हो, चाहे वो चाय हो, सुबह की कॉफी हो, नींद हो, वर्कआउट हो, कुछ भी हो कि जिसकी वजह से मुझे लगे कि यार 2 दिन नहीं किया तो मुझे कुछ होने लगे, विड्रॉल सिम्टम्स हो जाए, तो वो मैं कभी करने देता नहीं हूँ अपने साथ में। मैं हर चीज़ का पैटर्न तोड़ता रहता हूँ। मैं खाने में भी ये करता हूँ, अपने काम में भी ये करता हूँ।
क्या मे बी डेली सोप जो छोड़े थे मैंने शायद वो इसलिए कि यार आदी नहीं हो जाओ आप किसी चीज़ के, तो किसी इतने सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, ये हो गया, आदी नहीं होना मुझे किसी चीज़ का और किसी चीज़ की गिरफ्त में नहीं पड़ना। तो आई थिंक दैट अगेन मैं हाँ हर आदमी नहीं, वो मेरे को वही लगता है कि क्या होता है ना, या तो हम क्या कई बार ना हम उस चीज को ऐसा कर देते कि नहीं 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 हम नहीं पीते, मत पियो। फिर जो पीने लगता है उसको पता ही नहीं लिमिट क्या है, क्योंकि किसी ने उसको बताया ही नहीं, उसने कोई ऐसा देखा ही नहीं कि यार मुझे इनके जैसा बनना है। ये क्या करते हैं, देखो ये सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, लेकिन ये रोज नहीं पीते, ये बोतल नहीं पीते, ये बियर पीते हैं लेकिन एक ही बोतल पीते हैं जो छोटी पॉइंट होती है वो पियो। जैसे मैंने भी ड्रिंक, जब मैं राइटर था वो टाइम पे तो क्या था, ग्रुप ऐसा होता है तो आप बहुत पीते हो। फिर जब मुझे समझ आया ना कि यार ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी और मैं बियर पीता हूँ, लेकिन मैं 1 पॉइंट, पार्टी में चला गया तो 2 या 3 पॉइंट, दैट्स इट। यहाँ ये मेरा मजा है, ये मुझे समझना है कि यहाँ पर मेरा अंत है। नहीं, आप इतना मजा है। परफेक्ट बोल रहा था, एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये एक्टर्स ना कोई बहुत अलग नहीं होते, हमारी एक इमेज हो जाती है। आप ऑफ कोर्स आप एस्पिरेशनल बन जाते हैं, आपके कैरेक्टर्स एस्पिरेशनल बन जाते हैं। लोग सोचते हैं कि यार क्या करती होगी, अब लोग सोचते हैं कि हर्ष भारती क्या करते होंगे, इतना पैसा कमा रहे होंगे, इतना पैसा कमा रहे होंगे। उनको नहीं पता कि जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सेम ही है। अच्छा तुम मुझे बोल रही थी पहले, तुम बोल रही थी अभी वो आते वक्त वो बंदा कहता मैडम क्या बनाऊं, सब्जी नहीं है कोई, मैं क्या अच्छा पॉडकास्ट करके आने दो। एग्जैक्टली सेम चीजें होती हैं कि सर क्या बनाओ, अच्छा फ्रिज में है, गया फ्रिज में ये चीजें पड़ी हैं, अच्छा काम कर अभी मत करना, मैं तो बताता हूँ 1 बजे सब्जी काटना शुरू करना, तभी फ्रेश बनाएंगी, फ्रेश कटेगी, फ्रेश खाएंगे। तो बेसिकली बाय द एंड ऑफ ये तो काम है आपका, उसके बाद में आप वो करते हैं। आप यू शुड फॉलो एक एक्टर जो कैमरे के पीछे है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है मुझे फॉर एग्जांपल राजीव जैसा बनना है, तो राजीव जो कैमरे के सामने वो नहीं, राजीव जो कैमरे के पीछे है, मे बी शायद 1-2 चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि कहाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन है, अगर आप करना चाहते हो तो। हालांकि किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अंदर इतना होना चाहिए या मतलब ये होगा। सारी बातें एक आर्मी ऑफिसर के बच्चे में होती हैं, वो सही है, डिसिप्लिन वाले तो हो आप। आई थिंक कहीं आया होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि आई थिंक कहीं ना कहीं से आया होगा, बट मेरे भाई भी है ना अच्छा भी ऐसे वाले हैं discipline वाले। डिसिप्लिन। मतलब वो अब एक है, उसको 11 बजे खाएगा, उसको पराठे खाने हैं, और दूसरा मेरा साथी हाँ तो और एक जो है वो, बट एक्चुअली हैविंग सेड दैट आई थिंक अभी मैं बोल रहा हूँ उनको याद कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक डिसिप्लिन है। मतलब वो सुबह जिम जाना है तो उसको जिम जाना ही है। मेरे बड़े भाई को अगर दौड़ने जाना है तो वो कहीं से भी टाइम निकाल के दौड़ने जरूर चले जाएगा, तो वो मिस नहीं करते उन चीज़ों को। मतलब तो आई थिंक करेक्ट है, वो डिसिप्लिन शायद आर्मी से आता है और उसके बाद आप उसको फॉरवर्ड करते हो। पर जब आप पापा के साथ रहते थे और इधर उधर पोस्टिंग होती थी तो ऑफिसर मेस में जाते थे खाना खाने? बिल्कुल, तो वही होता है, शांति से खाओ, ऐसा बोला था एग्जैक्टली। अब वही, अब मैं जब एक्टर बन के मुझे लोग इन्वाइट करते हैं तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, लेकिन थैंकफुली अब ये है कि अब मैं जो करता हूँ तो वही ऑर्डर बन जाता है। मतलब अगर मैं हंस के खा रहा हूँ तो मैं हंस के खाऊंगा तो कोई बोलेगा नहीं। उस टाइम तो अब बच्चे होते थे तो वो बड़ा अजीब लगता था, एक तो कि एक बंदा पीछे खड़े हुए हैं और आप बैठे हैं वहाँ पे, आप वेट कर रहे हैं कि पहले सीनियर ऑफिसर, मतलब पापा जैसे लोग होते थे कि जब वो उठाएंगे तो अब आप उठाएंगे। अच्छा ये भी है? बिल्कुल उधर आर्मी में तब सीनियर ऑफिसर ने जब उठाया तो सबने कहा अच्छा ओके, उसके बाद ही थोड़ी ना कि मतलब आपने उसके पहले रसगुल्ला सीनियर लेगा फिर खाना है। ऑफ कोर्स ऐसा तो होता है कि आप, तो वो तरीका जो होता है वो बड़ा अजीब लगता है उस टाइम पे कि पेट कभी भरता नहीं था, क्योंकि अब आपको वहाँ लग रहा है भैया एक्सक्यूज मी कैन आई हैव वन मोर चपाती प्लीज। फिर आपको लग रहा है 5 जनों के बीच में बैठ के मतलब ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, फिर आपको तो फोक और सब चम्मच से खाना नहीं आता, आपको नाइफ ही नहीं पता उस टाइम पे कि कुछ से पकड़, ये इधर और ये इधर, ऐसा भी है ये इधर, तो आप ट्राई कर रहे हो, फिर आपको फिट ही नहीं आ रहा, वो गिरता जा रहा है आपके फोक से, बार बार निकल नहीं रहा, तो वो कॉम्प्लेक्स में कर बस सीख भी जाते हो फिर धीरे धीरे आप। बट देन आई थिंक वो या एक वैसा फंडा रहता है आर्मी के अंदर, एक प्रॉपर जिसे कहते हैं। और अच्छा मैं भी गया था दौड़ने के लिए, मैराथन दौड़ने के लिए गया था लद्दाख। तो लद्दाख में ना, नहीं मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे तो मैं भाई साहब हाँ तो एनीवे तो वहाँ पे एक उसके लद्दाख के ऊपर ना पेंगोंगसो लेक है। पेंगोंगसो लेक के पास में मतलब वो 14,000 की हाइट है, 14,000 की हाइट है। हम लोग रहते हैं 200, 300, 500 मीटर अबव सी लेवल, तो 14,000 में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो मैंने कहा था कि मैं अपने आप को वहीं ट्रेन करूँगा, ताकि जब मैं 11,000 यानी कि लेह में जब दौड़ने जाऊँ तो 3,000 में मैंने अगर 14,000 में प्रिपेयर किया है तो मेरे लंग्स को लगेगा कि ये तो पार्टी है, समझिए ना। क्योंकि जब आप इतना तैयार करते हो तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके वहाँ पे आर्मी के बहुत सिर्फ आर्मी है, तो मैं आर्मी में रुका। अब आर्मी में जब पहचान गए, मतलब जानती थे, तो उस चक्कर में फिर ऑफिसर्स मुझे बुलाने लग गए और मैं प्लानिंग के लिए गया हुआ था, मतलब अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं जब गया वहाँ पे, अब वो 2 ऑफिसर बैठे हैं मेरे से खाना खाने के लिए सपोज करो, और वो बंदे 3, लेकिन अब बिकॉज उनको दिखाना है कि आर्मी का लाइफ क्या होती है, डिसिप्लिन मेस के अंदर। मैं खाने बैठा हूँ वहाँ पे, मैं वेट कर रहा हूँ,
मैं देखा 3 बंदे ना मेरी नजर जा ही नहीं रहे हैं। जैसे ही आपकी एक रोटी खत्म हुई या सब्जी खत्म हुई तो दूसरा बंदा ऐसे सब्जी सामने। मैंने कहा यार अब ना मैं नहीं खा पाऊंगा, बिकॉज मुझे ना एक खाना आप अपनी जो मजा आता है खाना आता है वो अपनी उसके अंदर होता है। तो आई थिंक फिर वो आप फॉर्मेलिटी के लिए खाते हो, फिर रूम में रख लेते हो, यार एक काम करना रूम में थोड़ा छोड़ देना मेरे लिए, अंडे की भुर्जी और रोटी छोड़ दे वो छोड़ दे। तो बेसिकली यार आर्मी में वैसा कल्चर होता है, बट इट्स ऑल्सो फन ना, जैसे जो लोग नहीं करते हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो अलग ही होता है। हाँ यार, मैं जब भी आर्मी के बहुत कुछ लोग हैं हमारे फ्रेंड्स पहचान में, जैसे ससुन डॉक के पास जो हमारा आर्मी का वो है, वहां पर भी मैं जब 1-2 बार गया हूँ फॉर्चुनेटली मिलने, और मैं उस बटालियन से मिला जो सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब वो सबसे पहले है। मैंने जब उनका पूछा, मैं बोला क्या करता है कैसे करते, इट्स क्रेजी यार वो, मतलब मैं एक्चुअली सोचता हूँ तू बोल रहा है ना, मैं जब सिविलियंस हमसे मतलब बात करते हैं आर्मी के बारे में, या जब आते हैं कभी देखते हैं आर्मी की लाइफ को, अब मुझे बाद में मतलब निकलने के बाद सब में समझ में आने लगा है कि एक्चुअल में वो दुनिया देखी नहीं है, तो उनको हर चीज़ ना बहुत लगता है कि कमाल है। अब मुझे कमाल नहीं लगता है, मुझे लगता है कि दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो एक्चुअल में आर्मी की लाइफ मुझे जो पहले 18 साल या 17 साल निकाले आर्मी की दुनिया में, आई थिंक उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इन शेपिंग अप मी एज अ पर्सन, मेंटल फिजिकल। तो मुझे शो ऑफ करूँ थोड़ा सा? प्लीज 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 प्लीज। घोड़ा चलवा लो, टेनिस खिलवा लो, टेबल टेनिस खिलवा लो, स्क्वॉश खिलवा लो, पहाड़ चढ़वा लो, रस्सी चढ़वा लो, दौड़वा लो, स्प्रिंट करवा लो, क्रिकेट खिलवा लो, बातें करवा लो, हाउसी करवा लो, खिलवा लो। तो हम जस्ट सेइंग कि इतनी चीज़ें आपके पास में, बिकॉज आर्मी ने आपको इतना दिया और आपका शौक था। तो अभी भी जब कभी मैं हॉर्स राइडिंग के लिए जाता हूँ, मैं एक फिल्म कर रहा था, तो मैं रणदीप बूढ़ा के घोड़े यहाँ पे 2 पार्ट उसके हॉर्स पर्सन है वो। तो रणदीप ने बोला कि तू मेरे घोड़ों पर प्रैक्टिस कर ले, तो मैं उसके पास वहाँ पे गया, और मैं कई सालों से नहीं गया था, बट इतना आपने बचपन में राइडिंग किया आपने कि जैसे घोड़े देखे, मैंने कहा यार सीधा बेयर बॉडी, मतलब आपको 1-2 बार गिर भी गया, पर बेयर बॉडी घोड़े के ऊपर आप में कॉन्फिडेंस इतना लेवल था। तो मेरे अभी इन लॉज को मैं बोलता था, उन्होंने कभी देखा नहीं था राइडिंग करते हैं, तो मैं फेंकता होगा ये पक्का है, हर बार आगे ना पापा अंकल मैं ना राइडिंग बहुत ही करता हूँ। तो हम लोग एक बार ग्रुप फैमिली ट्रिप पे हम लोग आइसलैंड गए, तो आइसलैंड के आइसलैंडिक हॉर्सेस बड़े फेमस हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े घोड़े, लंबे घोड़े, हाइट में बहुत नहीं है लेकिन लंबे, अब बाल ऐसे से। हम बोले राजी तुम राइडिंग करोगे? और मैंने कहा अच्छा, मैं मन में सोच रहा था इनको पता नहीं है कि मैं राइडर हूँ, और वो सोच रहे होंगे अभी ये देखता हूँ मेरे दामाद जी मतलब बड़े फेंकते हैं यहाँ पे, अभी देखना घोड़े के बाल पकड़ के लटकेगा। करेक्ट। तो लेकिन मैं बैठा घोड़े पे और मैंने कहा निकलो, और मैंने उनको बोला कि अब मैं, और ओशन थी, तो मैंने कहा ये तो ना विजुअली बड़ा ड्रामेटिक होने वाला है, और पीछे गया और फिर घोड़े के साथ में मैंने कहा बस गिर मत जाना राजीव, गिर मत जाना, चिपक के बैठे रहे बस तू। गिरा नहीं थैंकफुली, लेकिन वो इतने टाइम के बाद में भी देन वो जब गैलप करता हुआ घोड़ा आता है, आई थिंक दे वर माइटी इम्प्रेस। लड़की तो दे रखी थी अपनी ऑलरेडी, अब क्या करते हैं, लेकिन वो यूजुअली मैंने 1-2 बार घोड़ा चलाया था ना, उसके बाद टांग मेरी घोड़े जैसी हो गई थी, उतरने के बाद काफी चली आती है ऐसा केला टांग हो जाती है। हाँ, तो घोड़े हालत खराब हो जाती है भारती। घोड़ा चलाना एक तो बैठना ही मुश्किल होता है, बिकॉज वो इतना तेज भागता है ना कि वो उसमें सॉकअप नहीं होते ना बाइक की तरह, तो वो भागता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपकी तो हालत खराब, और आप भी ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं। करेक्ट। और उसके मेन प्रॉब्लम क्या है, उतरने के बाद क्योंकि आपकी झांगे ये कैसे होते हैं, हिल रही होती हैं आपकी, चलते होते हैं ऐसे ऐसे चलते हैं या, बट वो अगेन या, तो वो जो शॉक एब्जॉर्बर की तो बात कर रहा है, वो आपके सैडल में आप ही को लेना पड़ता है, तो आप घोड़े की रिदम के साथ में जब दौड़ते हैं, तो ऑल ऑफ दिस घोड़े की, अरे रिदम ही ना हो ना भारती। और तगड़े तगड़े घोड़े होते हैं, तगड़े घोड़े होते हैं, रोकना कैसे, ऐसे करके ये ऐसे जो पहली बार बैठेंगे वही ऐसे रोकते हैं घोड़े को, पर घोड़े ने बड़े कमांड में बाल खींचने कान, नहीं अरे वो काटेगा, मुझे नहीं रुक रहा हूँ तब आपको करना पड़ता है। बट आप घोड़ा आपको इतना ट्रेंड होता है, उसको ट्रेंड इतना किया जाता है कि वो छोटे छोटे इशारे समझते हैं घोड़े। मतलब जब आप राइडिंग करते हैं तो उसको अगर आप हल्का सा लेफ्ट, अगर घोड़ा लेफ्ट कैसे जाएगा, आपको लेफ्ट वाली जो रेन होती है उसको हल्का सा एक टक करके आप इशारा करोगे और इधर वाली एड़ी मारोगे राइट वाली, तो वो घोड़े को पता है एग्जैक्टली कि कहाँ इशारा कर रहा है मुझे जाने का। आपको घोड़े को रोकना है तो आपको पता है एग्जैक्टली कितना उसको पुल करना है, उसे पता है रोकना है। छोड़ते वक्त आपको पता है एग्जैक्टली कितनी गले में उसके ढील देनी है, और जब उसको गैलप करवाना है तो आपको कितना छोड़ना पड़ेगा उस घोड़े को। 2005 में ना एक कोई अवार्ड फंक्शन था, मुझे याद है, तब मैं अवार्ड फंक्शन में जाता था जब मैं शुरू में आया था। तो एक अवार्ड फंक्शन था, मुझे टेलीविज़न के अपने जो अवार्ड होते हैं, तो मुझसे पूछा डायरेक्टर ने कि क्या करें, तो शो स्टॉपर इवेंट था, तो मैंने कहा कि यार कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है।
क्या मैं स्टेज पे घोड़े पे आ सकता हूँ क्या? तो जीतू वर्मा एक एक्शन डायरेक्टर है जिसके घोड़े यहाँ पे सब हमारी इंडस्ट्री में उसी घोड़े यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा यार ना इतनी पब्लिक होगी, क्या मैं घोड़े पे आ सकता हूँ? कभी फुटेज निकाल के देखना। तो मैं एक्चुअली पीछे देखिए नर्वस इतना था, मैंने कहा ये ना इतना बेइज्जती होने वाली है अगर मैं गिर गया तो। और लड़कियां जो ये चीखती चिल्लाती हैं ना, मैंने कहा अब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा मामला है, अब इनके सामने रियल राजीव आने वाला है। उनके दिमाग में तो जो है वो तो रियल राजीव है। तो मैंने कहा कि कर सकता हूँ क्या? तो बोला कर सकते हैं। तो ना क्या हुआ कि रिहर्सल से पहले बैक स्टेज पे मैंने कहा मैं थोड़ा सा नर्वस था, मैं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा सब कुछ ठीक है लेकिन अब घोड़ा का फिर कंट्रोल कैसे रखूंगा? और कहीं चिल्लम चिल्ली में किसी ने वो अपना कन्फेटी जला दी किसी ने, या कुछ और चिल्ला दिया, म्यूजिक प्ले कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा उसके पहले मैं रिहर्स कर रहा था पीछे तो जीतू के साथ में, जीतू वहाँ पे था, उसने कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो मैंने गैलप वैलप करवाया। फिर उसने बोला कि राजीव मैं इसके आंखों के सामने ना ब्लिंकर लगाया था, कुछ नहीं होगा, डू नॉट वरी। और मुझे याद है जब तक कि मुझे बुलाया नहीं गया मैं घोड़े के ऊपर उसके कुछ मत करना, गड़बड़ मत करने देना, कुछ गड़बड़ मत करना। एंड देन आई पिक्ड अप द हॉर्स एंड थैंकफुली वो घोड़ा आया स्टेज पे, ऑफ कोर्स मेरे साथ में उतरा, मैं सब कुछ इतना स्मूथली गया। तो दैट वाज वन ऑफ दोस मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस अगेन आर्मी। घोड़सवारी तो बहुत गिर जाते तो भाई नहीं, और मर्दों वाला काम है, घोड़े लग जाते। गिरा हूं मैं बाय द वे। तो क्या हुआ, मैं पंजाब पुलिस से घोड़ों पे राइडिंग कर रहा था, मुझे याद आया। पंजाब फ्लोर में नहीं, फ्लोर नहीं, कहाँ पोस्टिंग थी मैं बताया ना, पंजाब में नहीं, चंडीगढ़ नहीं, अरे जलंधर में। तो जलंधर में पंजाब पुलिस से घोड़े थे और घोड़े, मुझे घोड़ी का नाम याद है, मधु नाम था घोड़ी का। तो नाम होते ना अलग अलग। हाँ, तो ना उस टाइम पे बच्चन साहब का गाना बड़ा फेमस था, धूप में निकला ना करो रूप की रानी। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था घोड़े के ऊपर। तो पहले तो मैंने स्टिरअप से पैर निकाल दिया, फिर मैं घोड़े के सैडल के ऊपर खड़ा हो गया। खड़ा हो गया। मुझे मालूम था वो ट्रेन वैसे घोड़े मतलब होते हैं। और मैं गाना, धूप में निकला न करो मधुरानी, कहीं काला रंग गोरा न पड़ जाए। तो मैं कर रहा हूँ बड़ा सुप्रीमली कॉन्फिडेंट। जब ये भी करता रहा तो भैया देखो होते ना अपना भैया मतलब जो आपको वहाँ पे संभाल। फिर मैं वो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर मैं अपनी टोपी निकाली, टोपी अपनी हेलमेट होता है, हेलमेट निकाला और सोचा मधु के को पहनाऊंगा। जैसी मधु की आंखों के सामने वो हेलमेट आया, ओ भाई साहब, खड़ाक करके करी और मैं सीधा गर्दन पे आके लटक गया उसके। और वो गैलप कर रही है राइडिंग रिंग के अंदर और मैं लटका हुआ हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा उस टाइम पे कि मैं क्या करूँ वहाँ पे। अब भैया उसको लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, राइडर तो आपके गर्दन पे लटका हुआ है, आपको उसके पैर बार बार टच कर रहे हैं कि वो तो दौड़ रही है और अब लटके हुए हो। आपको इस बात का डर है कि छोड़ा तो उसके पैर के नीचे आ जाऊंगा। बट हॉर्सेस जनरली बाद में समझ में आया कि हॉर्सेस कभी भी अपने राइडर के ऊपर नहीं जाते हैं अनलेस कोई बहुत ही पागल हो जाए। मतलब अदरवाइज 99.9% कभी भी कोई घोड़ा अपने राइडर के ऊपर वो जंप कर जाएगा, कुछ करेगा, उसके ऊपर पैर रख के नहीं जाता। तो मैं एक टर्न पे आके मैं सोच रहा हूँ कि कैसे झूठा खा के साइड में फेंकूँ अपने आप को ताकि पैरों में ना हो। बट एनीवे मैं ऐसे करके साइड में गिरा। और वो एक लेसन था कभी कि नेवर एवर टेक इट फॉर ग्रांटेड बॉस। आप इतने मत हो जाओ कि आपको लगे कि अब तो मैं खड़ा होकर ना हाथ छोड़ के चलाऊंगा। वो जो बचपन में हम कहते थे मम्मी देखो। हॉर्स पावर क्या चीज होती है ना, वो आपको हॉर्स पे बैठ के ही पता चलेगा कि वो इतना तेज भागता है मशीन की तरह कि आपको डर लगे। लिटरली मर्दों का काम है भाई ये। पर घोड़े प्यारे होते हैं, समझते बात। बहुत प्यारे होते हैं बॉस। तो मंजरी और ये सब इन लोगों को ना, ये सब डॉग लवर्स हैं। मैं इतना ज्यादा नहीं हूँ तो मैं हमेशा बोलता रहा कि एक बात बताओ, तुम लोग ले आते हो घर में और मुझे घोड़ा पसंद है, मैं किसी ने घोड़ा ले आया तो तुम पालोगे क्या? तो मुझे पसंद है। अब मुझे बिकॉज दे थिंक कि डॉग लवर नहीं हो आप, तो आप ना थोड़े से इन्फीरियर हो। मतलब बड़ा कूल होता है डॉग लवर होना। तो कभी तो आप लड़कियों के सामने जब झूठी बोलते तो लड़कियों के सामने कि आई लव डॉग्स। तो आई लव हॉर्सेज। हॉर्स में अब जब आप किसी को प्यार करते हो तो घोड़े का थूक, घोड़े की पसीना, घोड़े की पॉटी कुछ तकलीफ देता है आपको घोड़े से। मतलब आई थिंक यू लव एवरी स्मेल, एवरी बिट ऑफ अ हॉर्स। पर घोड़ा भी अपने राइडर से प्यार करता है बहुत ज़्यादा। लोगों को बहुत कम पता है। घोड़ा आइडेंटिफाई करता है, घोड़ा समझता है, घोड़ा पहचान जाता है, वो आपके टच को समझता है, वो राइडर को समझता है। जब कोई नया राइडर आता है तो उसको एग्जैक्टली पता है कि ये ना जब कभी घोड़े गिराते हैं आपको, उनको पता है कि ये बड़ा ही बकवास राइडर है, इसको मालूम नहीं कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल में मतलब बेसिकली घोड़ा कहता है कंट्रोल में। तो वो तब गिरते हैं जब आपको मालूम है कहीं पे बीड़ी मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। और अदरवाइज हॉर्सेज रियली रिस्पॉन्ड अपने राइडर्स के ऊपर। क्या बात है यार, अमेजिंग यार, कमाल है। मैं कितनी नई बातें कर रही हूं यार। एक्चुअली मैंने तो कभी इतनी बातें की नहीं थी अपने बात। मैं भी सोचती हूं खुद घोड़े से प्यार हो गया उसकी बातें सुन के, हम भी पाल लें।
कहाँ रखेंगे? 2 BHK में है ना घोड़ा तेरे बाजू में घोड़ा माने तब ना, ये तो गधा मानती है। नहीं, मेरे को ऐसा है कि अभी इनसे सुन के इतनी चीजें सीखने को मिली कि किसी चीज को भी अपने ऊपर इतना हावी ना होने दो और गोवा में घर लेना है। नहीं यार, ये तो आज बहुत फर्क पड़ा यार, जेन्युइनली बहुत सारी चीजें। क्या होता है ना, कई बार आप जीता जागता उदाहरण देखते हैं ना, तब आपको यकीन होता है। और हम सबको, किसी भी इंसान को ना, जब सामने एग्जाम्पल होता है ना, तो उस पर बिलीव थोड़ा ज्यादा हो जाता है, rather than telling a story of someone। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। मैं शायद तुम लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। इसकी तो लाइफ स्टोरी मैंने जब सुनी थी तो मैं इससे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो हम लोग सीखते हो, और शायद तब सीखते हो जब आपके अंदर सीखने की इच्छा होती है बॉस। यही बहुत है। अगर आपके सामने एग्जाम्पलरी रख दो, अब यही कोई ये ना आइडियल आदमी है, या आइडियल औरत है, या ये आइडियल पर्सन है, हम नहीं सीखेंगे जब तक कि हमारे अंदर वो सीखने का ना हो। तो आई थिंक, और मैं ये भी नहीं कहता किसी को, अगर आप में नेचुरली आएगा, मे बी यू लर्न। सिखाने से तो कोई सीखता नहीं है। मैं नहीं सीखा शायद किसी से। लेकिन आप पहले हैं जैसे जिन्होंने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं। कोई है होते नहीं है मेरे पास में। बस अभी कुछ ऐसा नया करने वाला हूँ मैं। हाँ जी, बताया आपने मुझे टीवी पे बताया। मैं टीवी पे कुछ बहुत टाइम के बाद कुछ मुझे किसी ने कन्विंस किया, और कुछ चीज़ मुझे लगा कि यार ना, ये मुझे वापस देना है। मतलब जो प्यार मिला है, मैं हमेशा से वेट करता हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं टीवी नहीं करता, ये सोच के कि टीवी नहीं करनी है इसको। किसी को नहीं पता कि पिछले इतने सालों में मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे टीवी करनी है यार। कोई अच्छा ले आओ मेरे लिए, लिमिटेड सीरीज ले आओ जो मुझे एक्साइट करे। कोई लेके नहीं आता। एक बार कोई लेके आया था, उसमें भी बोला कि 65 एपिसोड तो होंगे। तो मैंने कहा चल कंसिडर करता हूँ टाइप्स में, पर वो बात बनी नहीं थी। बट अदरवाइज आई रियली वांट टू गिव इट बैक टू द टीवी ऑडियंस। देखिए, भी मौका नहीं मिला, तो जब मिला मौका मैंने किया। रिपोर्टर्स किया था मैंने एक शो, सच का सामना किया था 2010-11 में। तो अब मुझे एक मौका मिला है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन आई एम कमिंग बैक टू, एक्चुअली अगर मुझसे पूछोगे, अपना ऋण चुकाने आ रहा हूँ। सच्ची? कौन से चैनल पे? चैनल तो बता। चैनल वही है जिनमें हमने कभी ना कभी काम किया होगा। इनके 3 चैनल है भाई, 4 चैनल है। ओके, हिंट देता हूँ, जिसपे हर्ष हमारी हमारा वाला। उससे पहले हमने आपको अपने चैनल पे ले आना। मैं अपने चैनल कलर से बात करूंगी कि ये बंदा जा रहा है दूसरे चैनल पे, ले आओ। द मोस्ट कलरफुल चैनल है। दिस इज द मोस्ट कलरफुल। ये सबसे कलरफुल है। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच। यस यार, और थैंक यू सो मच। आप कहीं दिखते नहीं है। मेरे एक मैसेज करने पे, वो मैसेज भी मैंने क्यों किया था कि आपकी कोई रील आ गई थी। अच्छा, तो वैसे याद नहीं किया था आपने? इंस्टाग्राम में मैंने बोला कौन कौन सा स्टार रह गया यार पॉडकास्ट। वो सडनली आपकी कोई फोटो थी ऐसे मुझे बैठे हुए। मुझे अच्छा लग रहा सुन के। मतलब बेसिकली रील ने तो याद दिलाया कि राजीव को बुलाना। अरे नहीं, ऐसे नहीं। बचपन के हमने जब लिस्ट बनाई थी, ग्रुप औरतों के प्यार हो बचपन में, मतलब ग्रुप औरतों के, मम्मी से लेकर वो मेरी बाल बनाने वाली मैम, वो सूजन आ रहा है मैम, एक फोटो कटवा देना। मैं क्या, अच्छा भाई ठीक है। लेकिन सच में आपको आज भी लोग देखते हैं तो खुश हो जाएंगे। मेरी बहनें होती तो पागल ही हो जाती। ये वही है ना, सीरियसली। चलिए, आपके टीवी प्रोजेक्ट के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। और आप तो वैसे भी टीवी के सुपरस्टार हैं। अभी हम जेन्युइनली, मैं एज अ राइटर ऐसा सोचता हूँ कि आप वेब सीरीज में बहुत, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आपकी वेब सीरीज देखी है, मैं आमिर देखी थी, मेरे को बहुत इंटेंस परफॉर्मेंस लगी थी। और अब बहुत कम इतने इम्पैक्टफुल एक्टर्स होते हैं जिनके शक्ल से लेकर, बात से लेकर, रियल पर्सनालिटी से लेकर, ऑरा से लेकर, पास्ट वर्क से लेकर, हर चीज एप्ट है, और उनमें से आप एक। थैंक यू सो मच। और एक बात कहनी है, आप जैसे हो ना, प्लीज वैसे ही रहना। आप क्या बदलूंगा? अब तो नहीं, मतलब आप कह रहे हो ना कि मैं तो हो गया ना बदलने का। देखो फिर ये ओ 40-50 के थे, फिर हंसने लग जाते हैं। बट भाई फिट देखो बंदा कितना है। बट आप जैसे हो प्लीज वैसे ही रहना। ज्यादा दिखने की जरूरत नहीं। जब आपका मन करे आप तब दिखो, बिल्कुल, है ना? 100%। और घोड़ों पे चढ़ते रहना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। जेन्युइनली हमको बहुत अच्छा लगता है। आप कभी भी हमारी बुराई करते हो, अच्छाई करते हो, वी टेक इट एज ए लर्निंग, जो हम अगले पॉडकास्ट में उसको इम्प्लीमेंट कर उसको और बेटर करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सजेशंस, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू।